अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसा लग रहा है इकबाल? वाह वाह वाह, क्या बात है। अपनी मिट्टी की खुशबू अपनी होती है। बेशक। 3 साल लंदन तो रहा हूं भाई साहब, लेकिन इस माहौल को तरसता रहा हूं। बेशक लाहौर लाहौर है। हाँ इकबाल, और लाहौर से दूर तो मेरी वजह से रहे। मैंने इज्जत करके तुम्हें शादी नहीं करने दी, तुम्हें लंदन भिजवाया इसलिए कि तुम MBA की डिग्री हासिल कर सको। इसलिए इकबाल के भाई भाई का बाजू होता है। तुमने मेरे उसूलों का एहतराम किया, मुझे तुम पर फख्र। अब तो बस मेरा एक ही ख्वाब है इकबाल, मैं दीवान खानदान का नाम खुले आसमान पर देखना चाहता हूं। इंशाल्लाह आपका ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा भाई साहब, इंशाल्लाह। वो देखिए हमारे ख्वाबों की ताबीर कैसे इकट्ठे होकर बैठी है। उम्मीद। अरे वाह बिटिया, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समर गिव मी 5। ओके। अरे भाई आमना बेगम, क्या हो रहा है? आप लोगों ने चलना नहीं है? दोनों भाइयों ने शाम यही गुजारनी है। अरे भाई शाम तो रोज होती है, कौन सी नई बात है? आज खास शाम है। क्यों, आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है क्या? जी नहीं, आज आप दोनों भाइयों की इकलौती बहन अपने शौहर और बेटे के साथ जापान जा रही है। ओ भाई साहब, हम तो भूल ही गए थे, आज सायरा बाजी और याकूब भाई की फ्लाइट है जापान। हाँ हाँ, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, उनकी फ्लाइट रात 10 बजे है और अभी तो सिर्फ 4 बजे। अच्छा। समर देखो, मैंने कितना अच्छा घर बनाया आपके लिए और मेरे लिए। अरे ये तो टूट गया। बड़े पापा। क्या हुआ बेटे? बड़े पापा, मैंने घर बनाया था, समर ने तोड़ दिया। समर ने आपका घर तोड़ दिया? कोई बात नहीं, हम दोनों कानों के बीच में उसका सर कर देंगे, ठीक है? बेटा क्यों शैतानी करते हो बिन माँ बाप की बच्ची से? ओहो आमना बेगम, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें नहीं करते। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि माँ न जने मासी जने। आप तो खाला है, हमारी बेटी है उम्मीद। आई एम सॉरी। है ना बेटा? मैंने उम्मीद और सबर की मंगनी इसकी माँ की जिंदगी में इसलिए की थी कि ये जो रिश्ते नातों में जो थोड़े बहुत फासले हैं ना, वो भी खत्म हो जाए। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो बड़ा पापा तुम्हें इतना मजबूत घर बना के देगा कि ये समर चाहेगा भी ना तो नहीं तोड़ सकेगा। बड़े पापा मैं बड़ी कब होंगी? ओह भाई, हमारी बेटी बड़ी कब होगी? उम्मीद बड़ी कब होगी? हाँ, उम्मीद तब बड़ी होगी जब चाचू बड़े होंगे। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि जब चाचू की शादी होगी और हम कराची शिफ्ट होंगे। भाई साहब, मानस कहाँ है? हेलो। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग चाचू। जीती रहो। भाभी कहाँ है? मम्मा किचन में है, बात कराऊं? हाँ जरा मेरी बात कराओ। ओके, होल्ड कीजिए चाचू। मम्मा चाचू का फोन है। अच्छा मम्मा, उम्मीद भाभी की सालगिरह के लिए गिफ्ट लाना है, 2500 कम है, प्लीज दे दीजिए ना। में जाओ, वहाँ से ले लो। ओह यू ग्रेट मम्मा। हेलो, कैसी हो डार्लिंग? इकबाल दीवान, तुम नहीं सुधरोगे। बेशर्म कहीं के। अच्छा ये बताओ, यूनुस कहाँ है? कभी हमसे भी बात कर लिया करो। मेरी बात करवाओ उससे। मैं अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ। भाई साहब सॉरी भाई साहब, भाभी का फोन है। अच्छा हाँ आमना बोलो। आपको याद है कि उम्मीद की सालगिरह है? अरे भाई, मैं उम्मीद की सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ? उम्मीद है कहाँ? आपकी लाडली है, जमीन पे पैर नहीं टिकते, आसमानों में उड़ती फिरती है।
पिंकी एंड शेरी, ये बॉलिंग तो मैं कराऊंगी। नहीं नहीं, अगर आप बॉलिंग कराएंगी मैं नहीं खेला। इनको बॉलिंग शॉलिंग कुछ नहीं आती यार। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। यार बबलू बताओ ना, मैं कितनी अच्छी बॉलिंग कराती हूँ। आई डोंट नो। मैं नहीं खेल रहा। ओके, तो तुम्हारी मर्जी है। तो फिर मेरे ख्याल में कोई नहीं खेलेगा। उम्मीद भाभी। आपने खेले भी तो पूरे 18 होल्स हैं आज। तुमने चैलेंज जो कर दिया था मुझे। एक दिन आपसे जीत के दिखाऊंगा भाई साहब, देख लीजिएगा। पहले अपनी स्विंग तो ठीक कर लो। अरे भाई मानत, जी जनाब। जूस पिलाओ यार। लाए जनाब। क्या है क्या करते हो शहरी, हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? सॉरी 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 सॉरी। डैड, हाँ? आपको पता है उम्मीद भाभी आपसे कितनी नाराज है? क्यों भाई, हमसे क्यों नाराज है? नाराज से छोटा सा लफ्ज है भाई साहब। इसने तो सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। अच्छा? आप इसकी सालगिरह जो भूल गए। ओह, चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती। अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो आप मुझे इतना इंतजार थोड़ी कराते। खबरदार जो तुमने आइंदा कभी इस तरह की बात की। बेवकूफ, तुम्हारी एक छोटी सी खुशी की खातिर यूनुस दीवान अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। तुम दीवान खानदान का वो आईना हो बेटा, जिसमें रोजाना यूनुस दीवान अपने ख्वाबों का मुस्तकबिल देखता है। और एक बात याद रखो, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से बनते हैं, ताना देने से इन्हें ठेस पहुंचती है। बी केयरफुल। हम सॉरी बड़े पापा। चलिए भाई, खाना लग गया है। एक मिनट आते हैं। ओके। हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। इकबाल, बताइए क्या है? नई गाड़ी की चाबी, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बड़े पापा, यू आर ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। इसे तो सबसे पहले मैं चलाऊंगा। उम्मीद भाभी, इसे गाड़ी चलाने नहीं आती। इसे गाड़ी की चाबी मत देना, टक्कर मार देगा। तो मेरी चाबी, ये मेरी गाड़ी है और इसे मैं चलाऊंगी। उम्मीद भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, सीरियसली। शहरी, चाबी दो। ओहो, ओके फाइन। आपको नहीं पता, मुझे बड़े पापा ने प्रॉमिस किया कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा वो मुझे 750cc हैवी बाइक लेके देंगे, जो आपकी इस गाड़ी से कई ज्यादा तेज होगी। Give me $50. क्यों? इसलिए कि तुम्हारे मेरे बैट लगे थे। तुम 5 सेकंड लेट है। 5 सेकंड तो मैं अभी पूरा कर दूंगा डीवीडी अंकल। ओके, अब $100 की लगी। $100? यस। बेस्ट ऑफ लक माय डियर। माय गॉड, 5 सेकंड 2 सेकंड में हो गए। डीवीडी अंकल, ये सब क्या है? ये जो है इंसिडेंट है। कल जो हुआ था वो एक्सीडेंट था। हम तो कहते खुदा का शुक्र अदा करो तो बच गया, वरना इन फूलों का चादर भी बांध सकता था। चादर। दिखने में कैसी है? चलो, देखने में कैसी लगती थी? इधर अपनी से ऐसी की तैसी करानी, बोलते देखने में कैसी लगती? तुमको बिस्तर में भी चैन नहीं है। तुम बहुत बड़ा ठरके है, ठरके। क्या मतलब? मतलब ये बहुत अच्छा था। क्या चीज था? वाह वाह वाह, क्या चीज था? पता नहीं क्या चीज था। उधर से वो आया, इधर से तुम आया, था हुआ वो उधर चला गया, तुम इधर आ गया। और एक बात सुनो, कल से लेके आज तक तुम्हारा एक एक हड्डी का एक्सरे करवाया हमने। ओह। अगर तुम्हारा एक भी हड्डी टूट जाता तो यूनुस दीवान हमारी हड्डियों का सुरमा बना देता। समझ आया? अच्छा ये तो बताएं कि मैं यहाँ से कब निकलूंगा? कल तुम्हारा छुट्टी है। कल तुम्हारा छुट्टी होगा, इसके बाद तुम निकलेगा और वही तुम्हारा छेचौरापन शुरू। छेचौरापन। माय डियर हैप्पी फैमिली, अटेंशन प्लीज। जिसका था इंतजार वो गिफ्ट आ गया है। शेरी के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। बबलू 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 पाया है जिसकी तरफ से। ये गिफ्ट आपका हुआ। माय लिटिल डॉग।
थैंक यू समर, लव यू। सुनो, अगर तोहफा पसंद आया तो चंद कदम मेरे साथ खुले आसमां के नीचे चलोगी? चंद कदम तो किया, मैं खुले आसमां के नीचे हमेशा तुम्हारे साथ। कली से बोले चांद नदी से, जुगनू कहे कली से बोले चांद नदी से, सच कहते हैं दोनों लेकर हुस्न तुझे से, सजे हैं बाग बगीचे खुले आसमां के नीचे। दिल में जो उम्मीद है उसका समर्दीद है, दिल में जो उम्मीद है उसका समर्दीद है। तू हो अगर सामने हर पल मेरी ईद है, देख के तेरा चेहरा हर गौहर हर हीरा, लजा के आँखें मीचे खुले आसमां के नीचे।
ठहरा हुआ ये समा अपने है जो दरमियां, ठहरा हुआ ये समा अपने है जो दरमियां। माज़ी की परछाइयाँ लेती है अंगड़ाइयाँ, ख्वाबों का ये आलम, यादों का वो मौसम, हमेशा तेरी समत खींचे, खुले आसमां के नीचे। हर दिल में दिलबर है, सबका अपना घर है, खुशबू जैसा हर पल उसी के हूँ मैं पीछे, खुले आसमां के नीचे। पता है समर, जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरा दिल बहुत बेचैन होता है। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं तो सर से लेकर पांव तक प्यार ही प्यार हूं। मेरी हर सांस, हर धड़कन में सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। नो 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 उम्मीद प्लीज। क्या हुआ? वो चेरी ने ग्लास तोड़ा है। अरे मेरी इंस्टॉलमेंट में होने वाली भाभी, खुदा का खौफ खाए, मैंने कहा तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? आपने। मैंने? हाँ? शेरे के बच्चे दिमाग इधर बहुत फैल गया है। अरे आप भी ना। ये क्या डीवीडी अंकल? सबसी है। क्या? प्यार का बुके, प्यार का बुके, यू नो, प्यार का बुके, इश्क का बुके। डीवीडी अंकल, आप वैसे बहुत बदतमीज है तो कुछ भी नहीं है, जरा फ्लैट पे चलो और बदतमीजी दिखाएंगे। आओ चलो, शुक्र है फूलों से इब्तिदा तो हुआ है थोड़ा थोड़ा, राइट? आपने लड़की देखी, कैसी है? बिल्कुल हमारा आंटी जैसा। फिर तो वो उम्र में ज्यादा होगी। नो नो, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल गर्ल है। वैसे आपको शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट? क्या कह रहे? ये तुमने क्या बात किया है? देखो मेरी बात सुनेगी, ये शादी ना करने की वजह से यूनुस दीवान ने हमको जायदाद से आग किया है। ये बात तो मैं जानता हूँ। जानते हो ना? अब तो मेरा फीलिंग भी समझो कि मेरा फीलिंग क्या है। मैं अपने मुल्क में शादी नहीं करेगी, और शादी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। वजह? बिला वजह। मतलब है वजह भी तुमको समझाते हैं। बात यह है कि यहाँ पर शादी से पहले लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं। हमारे मुल्क में माँ बाप जाकर रिश्ता तय कर देते हैं, लड़के को पता ही नहीं कि लड़की कैसी है। वो तो ऐन शादी वाले दिन अल्लाह के आसरे में घूंघट उठाता है। ये लड़के ने घूंघट उठाया, या तो लड़की निकली ऐश्वर्या या फिर जयसूर्या। आप बहुत फनी है। फनी तो हम हैं, लेकिन तुम भी एक जरूरी बात सुन लो। तुमने उम्मीद के अलावा अपनी जबान पर किसी लड़की का नाम लाया तो यूनुस दीवान तुमको हमेशा के लिए दुनिया से फारिग कर देगा, राइट? बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग आ गए। एक जमाने के बाद हम आपस में इस तरह बैठकर खाना खा रहे हैं। आउच! ये क्या हो रहा है? वैसे इन दोनों की शरारत देखकर मुझे उम्मीद, समर और नबील का बचपन याद आ गया। याकूब भाई, आपको याद है जब आप लोग जापान जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उम्मीद ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था नबील को रोकने के लिए, है? यादें ही तो रह जाती हैं इकबाल भाई, जो रिश्तों को जिंदा रखती हैं। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो रिश्तों से जुदा नहीं होता। सारा, ये नबील तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया? वो पाकिस्तान के लिए कोई नई कार इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके एग्रीमेंट के लिए उसे रुकना पड़ा अचानक।
कह रहा था मेहंदी से पहले पहुंच जाऊंगा। ऐसे शुक्र है अल्लाह का, महक का रिश्ता तय हो गया है। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आप तो अपने सर पर से बोझ उतार कर बैठ गए, अब खानदान वाले तो मुझसे पूछेंगे ना। अब देखिए ना याकूब भाई, छोटी की शादी पहले हो रही है और बड़ी बचपन से अब तक मंगनी की अंगूठी पहने बैठी है। अब लोग बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यूनुस भाई, अमना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम्हारी भाभी को कब गलत कह रहा हूं? अब इसका और लाडलाई ऑस्ट्रेलिया का होकर रह गया है तो मैं क्या करूं? वो कहता है जब तक होटल मैनेजमेंट का कोर्स मुकम्मल ना कर लूं शादी भी नहीं करूंगा। व्हाट कैन आई डू? अब तो मैं उम्मीद और उसकी शादी करवा के ही वापस जाऊंगी। समर का नाम सुनते ही ना शर्मा जाती है। अरे भाई रायला, कहाँ किचन में? बहुत जल्द अब तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो। अंकल, बाबा ने जो पैसे भिजवाए हैं ना, आप प्लीज जाके निकलवा लीजिएगा। मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरी क्लास है। आई कांट मिस दैट। ओके? ये पिट स्ट्रीट पे जो बैंक है, हाँ, बैंक से पैसे निकलवाएंगे। बराबर में कैसीनो भी है। ओ खुदाया, आप भी ना। हैप्पी बर्थडे ईशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट डियर। अच्छा बताओ क्या लोगी? मुझे जल्दी है ईशा, चलती हूँ। बस तुम्हें विश करने के लिए आई थी। शाम को मिलते हैं। क्यों इतनी जल्दी? छूने आई थी क्या? जानी, अभी मेरी म्यूजिक क्लास है और तुम्हें पता है मैं कभी अपनी म्यूजिक क्लास मिस नहीं करती। और शाम को तो मिल रहे हैं ना? Don't be late. ओके, डोंट वरी। बाय। यही तो रखी थी, कहाँ रह गई? ओहो। अरे उम्मीद बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या गुम हो गया? बड़ी मम्मा, मुझे लगता है कि उम्मीद भाभी का बचपन खो गया है। अरे भाभी, कहीं आप इसकी तलाश तो नहीं कर रही? ब्लडी मंकी, यू आर डेड टुडे। शेरे के बच्चे बच्चों देख के छोड़ोगे नहीं। She is crazy about Samar. क्या करते हैं डीवीडी अंकल? इतना खूबसूरत सपना देख रहा था मैं। तुमको तो हमेशा खूबसूरत सपने आते हैं। हमको तो जब भी सपने आए हैं घर में डाकू घुस के लूट के ले गए। बस उलट गई, 35 बंदे मर गए। अब सपनों की दुनिया को छोड़ो, हकीकत की दुनिया में आओ। अरे क्या डीवीडी अंकल, एक काम कहा था लड़की को ढूंढने के लिए, वो तक तो किया नहीं आपने। ठीक है, मैं उस लड़की को तलाश करेगा, लेकिन शर्त ये कि तुम मेरे लिए भी कोई माई तलाश करेगा। वादा? वादा। ठीक है, फिर लड़की तो क्या, उसके बाप को भी तलाश करेगा। पापा, I missed you, पापा। हर बार तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश करता हूँ,
और हर बार तुम मुझसे बाजी ले जाती हो। पता है पापा, आपका जहाज सिडनी के हदूद में बाद में दाखिल होता है। मेरा दिल पहले ही सिग्नल कर देता है कि अम्बरीन, योर हैंडसम पापा इज कमिंग। बेटी का रिश्ता भी अजीब रिश्ता होता है बेटा। अपनी होते हुए भी वो पराई होती है। प्लीज पापा, मुझे पराई मत कहा करें। बस मैंने सोच लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है बेटा। और जिस दिन तुम्हारे दिल ने किसी को पसंद कर लिया, फिर समझो कि बस तुम अपने पापा को भूल गई। मेरे पापा से ज्यादा कोई प्यार करने वाला होगा तो मुझे पसंद आएगा ना। और मैं अपने पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। देखिए मेरी बात सुनिए। Excuse me, are you Mr. Samar? Yes. I'm sorry you had an accident with my car while I was driving my grandma to the airport. Oh. But thank God you're well. Please accept, this is for you. Thank you. Thank you very much. Would you like to have dinner tonight with me? No, I have to go somewhere. Some other time. मैं समझ गया। जिस लड़की के दिल के दरवाजे पे दस्तक दिए थे वो गलत थी, असल ये है। नहीं ड्यूटी अंकल, हाँ? मैंने सही जगह दस्तक दी है। हाँ? अब आप इससे निपटिए, मैं स्टारबक्स में आपका वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। Excuse me. Excuse me. पाकिस्तानी चैनल को छोड़ो, ड्राई चैनल है। इंग्लिश चैनल में काम करो, खुले डुले होके। ओके? हमारा मतलब है हमसे शादी करो और हमारा हशर नशर करो। Understand? No. Would you like to marry me? Cupid. Buddy Mark. What? को मेरा सलाम कहना। Oh my God! Summer, where are you? Summer, Summer किधर है तुम? किधर चला गया? अल्लाह, कहाँ रहे हो? जाइए 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 प्लीज। Oh my God, मैं जा रहे हैं। अरे डीवीडी अंकल रुके। अरे क्या है, एक सेकंड आ तो रहा हूँ ना। क्या हो गया आपको? कपड़े पहन के भी नहीं आता तुम। अरे डीवीडी अंकल, क्या जल्दी है आपको? देखो मेरा बात सुनो, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि बंदा जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, डिलीवर करना पड़ता है। अच्छा, उसका पता चल गया? कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? आराम से जरा सांस लो और सांस लो तुम। देखो इतना पता लगा है कि वो एक इंडियन मुसलमान लड़की है और वो मारिया म्यूजिक एकेडमी में होती है। वहाँ क्या करती है? पाव भाजी बेचती है, पाव भाजी। पियानो सीखती है, पियानो। वड्डे खां साहब निकली, वड्डे खां साहब सुभान वाला निकली आए। अरे थैंक यू अंकल, थैंक यू। ना क्या हो, ना क्या हो, प्लीज जाओ जाओ, जगह जगह साबुन लगाओ, बल्कि तेजाब से मारो।
अच्छा नहीं बोरा, वो सीधी फंस गया है और हम लोग भी फंस गए हैं। अब तुम भी इससे फंस जाओ। अभी बताती हूँ। तुमने कुड़ी फंसाने के चक्कर में मेरे को फंसाया है। What's going on? It wasn't my fault. His fault. मेरा कसूर नहीं है, इसका। I am 2 नंबर आदमी, 2 नंबर। You're dismissed. Dismissed? You can go. Go. Okay. Thank you. तुमने हमको मौका दिया। Okay. I mean, तुम शादी के बाद you are my wife and I am your husband. Rob! अब हट। अरे डीवीडी अंकल तुम फिर उनका मम्मी समझा। अच्छा ओके डीवीडी अंकल, आपने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। वो नाराज होकर चलेगी। हुस्न का काम है नाराज होना, इश्क का काम है उसको सॉरी करना। उसके पीछे जाओ, उसके तारले करो। तारले समझता है? नहीं। पहले उल्ले करेगा, फिर परले करेगा, फिर तारले करेगा। जाके उसको सॉरी करो और बोलो आई लव यू, तुम्हारे काम हो जाएंगे। और मेरा पैकिंग तो खोलेगा, मेरा पैकिंग खोलो, कोई कोरियर कर देगा मुझे। खोलो। अच्छा। खोलो इसको। हरकतें देखी थी उसकी, कितना इनोसेंट बनकर माफी मांग रहा था। हाँ, वैसे अब वो रोज सुबह जॉगिंग पे भी आ जाता है। I think you love with him. तुम्हें किसने कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया? लो बताओ, पिछले 2 घंटे से हम तेरे साथ हैं और एक वक्त नहीं गुजरा होगा कि तुमने किसी न किसी बहाने से उसका नाम न लिया हो। Anyway, what's gonna happen when he stands in front of you? बेटा? कुछ नहीं मामा, किसी ने चूल्हे की गैस खुली छोड़ दी थी। तो तुम क्यों काम करती हो? नौकर नहीं है घर में? वो बाहर गया हुआ है। अच्छा ये बता, समर का फोन आया था? नहीं, कहीं बिजी होगा। लड़की मुंबई की लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला। लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला। कैसी सीमा, कैसी सरहद, कैसी सीमा, कैसी सरहद, दिल है मोहब्बत वाला। लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला। अरे लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला। कैसी सीमा, ओहो, कैसी सरहद, ओहो, अरे कैसी सीमा, कैसी सरहद, दिल है मोहब्बत वाला। लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला। लड़की मुंबई की,
लड़का कराची वाला Come on over, it's your loving, easy right, break me free. लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला, लड़की मुंबई की, लड़का कराची वाला, ऐसी सीमा हो, ऐसी सरहद हो. की लड़का कराची वाला It's your loving that I need. Easy rider, crazy styler, give me loving and break me free. Come on over, all your lover, show me something that I'll keep. One desire, take me higher, give me loving and break me free. सारी दुनिया देख के मैंने सुना है तुझको जानम. सारी दुनिया देख के मैंने सुना है तुझको जानम. जो दिल को आ जाए वो सूरत सबसे प्यारे. लड़की मुंबई की Come on over, all your lover, show me something that I'll keep. One desire, take me higher, give me loving and break me free. लड़की मुंबई की लड़का कराची वाला, लड़की मुंबई की लड़का कराची वाला. कैसी सीमा हो अरे कैसी सरहद हो. कैसी सीमा कैसी सरहद दिल है मोहब्बत वाला. मुल्की मुंबई की चोरा कराची वाला. मुल्की मुंबई की चोरा कराची वाला. Come on over, it's your loving, easy rider, give me loving and break me free. Come on over, all your lover, show me something that I'll keep. One desire, take me higher, give me loving and break me free. कह दिया है ना सबको. जी भाई. ये भी बहुत अच्छा. हेलो. बबलू मुझे बैठना. वालेकुम सलाम. पिंकी बबलू चुप करो. हाँ हाँ भाई सब ठीक है. तुम कहाँ हो? किसका फोन है? समर का है क्या? नबील का फोन है जापान से. नबील हाँ. भाई का फोन है. हाँ बोलो. नबील भाई का फोन है. हाँ. मेरी भी बात कराइए ना डैड. बेटा मुझे बात तो कर लेने दो फिर कर लेना. हेलो. अरे भाई अगले हफ्ते शादी है और तुम अभी तक जापान में बैठे हो. आओगे कब? मैं जल्दी आ रहा हूँ बड़े पापा. ओके ओके. लो एक सेकंड बात करो. लो. हाय नबील भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. वापस कब आ रहे हैं? जल्दी मैंने जो भी आपको लिस्ट दी थी आपने सब सामान खरीद लिया है ना? अरे हाँ हाँ भाई. मेरा सारा सामान खरीद लेना प्लीज. ओके. हाँ. ओके. ओके बाय. बाय. लाओ दे दो. चलो भाई एक शहजादे की डेट तो मिल गई. उम्मीद बेटा. जी चाचू. जरा ऑस्ट्रेलिया तो फोन करो. वो दूसरे शहजादे किन हवाओं में उड़ रहे हैं? क्या उन्हें अपनी बहन की शादी की फिक्र है? अभी जाती हूँ. पापा मैं करता हूँ ना फोन. उम्मीद भाभी आप बैठ जाए मैं हूँ ना. कैरी सिट डाउन. जाओ. समझ हमारे प्यार का ये सिलसिला कभी खत्म तो नहीं होगा ना? It will be a never-ending story, my darling. You know why? Because I love you. अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे अलावा भी किससे प्यार करते हो? हाँ. What? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, अपने घर वालों से. ओह. अपनी फैमिली से. किसका फोन आ गया? लो देखो कितनी बड़ी उम्र है मेरे घर वालों की. अभी जिक्र कर रहा था उनका फोन भी आ गया. हेलो. उम्मीद बोल रही हूँ. हाँ उम्मीद. कैसी हो? घर में सब अच्छा है ना? रेस्ट इज फाइन. सब ठीक है. इस हफ्ते शादी है और तुम अभी तक वहीं बैठे हो? अरे मेरी छुटकी की शादी है, मैं तो जल्द पहुंचूंगा. क्या कर रही हो? बात कर. ये तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं, तुमने इतनी खुशी की खबर सुनाई है तो मेरे साथ और कौन हो सकता है? खुशी है. सुनो मेरी बैटरी खत्म हो रही है. आजकल क्या तुम बैटरी पर चल रहे हो? नहीं नहीं, मेरे फोन की बैटरी. हेलो.
मुझसे ये बताओ, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? सभी रिश्ते, प्यार करने वाली माँ, जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी करने वाला बाप, नसीहत करने वाली चाची, और नाराज होने पर मनाने वाली फुप्पी, जिंदगी से प्यार सिखाने वाले चचा, और मेरी हर प्रॉब्लम के साथी नबील, महक, पिंकी, शेरी और उम्मीद, मासूम और शरारती। वहां सभी लोग शादी की तैयारियां कर रहे होंगे और मुझे भी जाना है। समर, जाने की बात मत करो समर। जाने से जुदाई प्यार के दरमियान आ जाती है। देखो समर, विंटर आ गया है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी तक गर्म है। तुम अमरीन को बता दो, उसको धोखे में मत रखो। उसको बता दो कि बचपन में तुम्हारा मंगनी हो गई है। अरे डीवीडी अंकल, मैं जरूरी नहीं समझता। चल, कुछ चीजें समझने के लिए कहने की होती हैं, और वक्त पे वो बातें ना बताई जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर मजबूत रिश्तों में खिला पैदा होता है, और उस खिला को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? अरे डीवीडी अंकल, आप क्यों परेशान होते हैं? पहले मैं बाबा से तो बात कर लूं। मैं रिश्तों के एहतराम को जानता हूं, फिर वक्त आने पर अमरीन को भी सब। The most important, the most dashing, the most good-looking member of our family is here. तुम क्या कह रहे हो? बहुत मोटे हो गए। अच्छा बताइए कौन है? मामा के हाथ तो ये हो नहीं सकता। और गैस कीजिए। उम्मीद। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। लो, बात भी कर रही है और कह रही है कि मैं बात नहीं करूंगी। अरे मामा, देखिए कितना दुबला हो गया है 2 सालों में। बाबा वेलकम बेटा, कैसा सफर रहा तुम्हारा? फर्स्ट क्लास। चाचू, अरे भतीजे, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। अरे चाची, ये आपने तो अपने आप को बड़ा फिट किया हुआ है। चलो, उधर क्या कर दिया आपने? समझदार हो गए हो। मैं जब इस घर में ब्याह के आई थी ना, तब तुम्हें निकर पहननी भी नहीं आती थी, मैं पहनाया करती थी। जी, और इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। बच्चों पता है, जब ये निक्कर नहीं पहने हुआ करता था। अरे नहीं 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 चाचू, नहीं नहीं, बस खत्म कीजिए ना। बस बस बस, रहने दीजिए। ओके ओके। अरे भाई, सारे आंसू बेटे के आने की खुशी में ही बहा मत देना, कुछ बेटी की रुखसती के लिए भी बचा रखना। अरे बेटा है हमारा, कहाँ छोड़कर जाएगा हमें? कैसे आप जानते नहीं कि मैंने ये 2 साल अपने बेटे की जुदाई में कैसे गुजारे। जुदाई का पल क्या होता है ये माँ का दिल ही जानता है, बाप का तंज नहीं। हाँ भाई, अब बेटा जो आ गया है, अब तो हमारा प्यार भी आपको तंज ही लगेगा। अरे मम्मी, मेरे आते ही आप दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। मेरे पीछे भी ऐसे करते हैं क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अमानत। आया जी जनाब। जल्दी से जाओ, गाड़ी में से सामान निकलवाओ, मैं भूल गया, वो समर के बेडरूम में रखवाओ। ओ जनाब, मैं आंधी की तरह गया और तूफान की तरह आया। जाओ भाई जाओ। ठीक है जनाब। एक बात, तुम जाके वो वेडिंग कार्ड ले आओ। समर बेटा इधर आओ, अम्मी की बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। जी बाबा। वो उम्मीद, उम्मीद कहाँ है? उम्मीद। जी बड़े पापा। इधर आओ बेटा, इधर आओ, आओ आओ, यहाँ बैठ। अरे यार इकबाल, जल्दी आओ, कार्ड यार। कैसी हो? ये रहे कार्ड। लो भाई, ये शादी के कार्ड है, तुम दोनों इसे पसंद करो। अरे आप लोगों ने अभी तक शादी के कार्ड नहीं बांटे? अरे बेटे, मैं महक की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी और उम्मीद की शादी की बात कर रहा हूँ। अरे भाई देखो, ये लाइट को क्या हो गया है? Ladies and gentlemen, please don't move. थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ? अरे नबील, तुम तो अंधेरे में रोशनी बनकर आ गए। गलत।
लगता है रोशनी खुद चलकर अंधेरे के पास आ गई। तुमने नेकलेस कितना खूबसूरत पहना है। थैंक यू। ऐसे लगता है जैसे किसी ने बड़े प्यार से मोहब्बत का एक एक मोती अपने हाथ से पिरोया हो। हमने ये मोतियों का हार समझकर नहीं, मोहब्बत में हारने वाले का दिल समझकर पहना है। वाह, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। ये शायरी का भूत चनाब के सर से भी उतरा नहीं। इश्क का भूत तो सुना था, वैसे असल भूत तो वो बैठा। शट अप नबील, यू नबील भाई 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 कैसे देर से आने की पेनल्टी मेरा लैपटॉप का है। और मेरा कंप्यूटर गेम, और मेरी भी। अरे और मेरा मैक का मेकअप, याद है ना आपको? ओह माय गॉड, तुम लोग क्या चीज हो, कितने बेहिस हो। एक बंदा बेचारा गरीब 7 समंदर पार करके आया है, बजाय इसके कि तुम लोग उसका हाल चाल पूछो, तुम लोग को अपनी चीजों की पड़ी है। वेरी सैड डूड, सब कुछ लाया हूं डूड। अरे चलो तो सही यार, सब आया है, सब आया, फिक्र क्यों कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम भाई, वेलकम। ये तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बस बड़े पापा थोड़ा काम था। हीरो कैसा है, कैसा है? मैं ठीक हूँ। ओके ओके डैडी। आओ नबील बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। देर क्यों कर दी बेटा आने में? सॉरी मॉम, आपको तो पता ना मेरी मीटिंग्स। हाँ। ओह मामी, नबील क्या लग रही है भाई। मैं ठीक हूँ। अरे नबील साहब, आपका एक अदद कल भी यहाँ मौजूद है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। भाई भाई तू तो दीवान खानदान का दिल है, दिल। इस घर में बसने वाले हर फर्द के सीने में धड़कता है। तेरे लिए तो गुफ्तगू भी स्पेशल करनी पड़ती है ना। क्यों उम्मीद, ठीक कह रहा हूं ना मैं? ऑफ कोर्स। इसी बात पे मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है। अरे वाह भांजे, बहुत अरसा हो गया कोई अच्छा शेर नहीं सुना। सुनाओ सुनाओ। मैं सच कहूंगी तो हार जाऊंगी। वाह वाह। अरे वाह, क्या अच्छा मिसरा है। मैं सच कहूंगी तो हार जाऊं। वाह 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 वाह। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अरे वाह, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है भाई, वाह। अरे ये वाह वाह छोड़िए और ये सोचिए कि कल रात दूल्हे वालों के चक्के छुड़ाने की रात है। जी हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, मेरे सब दोस्त तैयार हैं, डांस प्रैक्टिस भी कर ली हमने। बबलू, पिंकी इधर आओ। याद है ना जो कुछ सिखाया था? ओके 1 2 3।
कहते हैं जिसको मोहब्बत अल्लाह की है इनायत। करते हैं तदबीर सब ही, करते हैं तदबीर सब ही, लिखता है तकदीर रब ही। कुदरत की हिकमत है सारी, हाँ कुदरत की हिकमत है सारी। अल्लाह अल्लाह दुल्हन हमारी, हम सबकी प्यारी दुलारी। अल्लाह 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 गुजर है, हर जिंदगी रह गुजर है, चलता हुआ एक सफर है। आंखों से उतरे जो दिल में, आंखों से उतरे जो दिल में, दिल का वही हम सफर है। शादी तो तय है तुम्हारी, शादी तो तय है तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह दुल्हन हमारी, हम सबकी प्यारी दुलारी। अल्लाह 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 ये अमरीन कौन है आमना? समर ने कुछ बताया क्या तुम्हें? हाँ, समर की किसी दोस्त की बहन है। इंडियन मुस्लिम लड़की है, ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, पाकिस्तान पहली दफा आई है। यहाँ पे शादी ब्याह की रस्में कैसी होती है ये देखने के लिए आई है। आज मुकलावे की आखिरी रस्म हो जाएगी, चली जाएगी। ऐसे? अरे भाई, अगर वो समर की मेहमान है तो फिर हमारी खास मेहमान हुई ना। देखना कहीं उसकी खातिर तवाज़ों में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल। ओह चलो, देर हो रही है, हमें फैमिली फोटो बनवानी है बस। माशाल्लाह अच्छी लग रही है। चलो। हाँ भाई, बाल सब आ गए? जी भाई साहब सब आ गए। अम्मी सलाम आ जाओ भाई साहब, तुम लोग आज फैमिली मुकम्मल है बिल्कुल। आ जाओ। इस टाइम आवा, बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हम छोटे, हम नीचे बैठे। अरे एक मिनट, एक मिनट। आओ। कहाँ? मैं? आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Yes, ready. आपसे खेलने वाले को सिवाय रात के कुछ नहीं मिलता। तुमने क्या सोचकर कह दिया अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर के तुम उम्मीद से नहीं अमरीन से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? मुझे तो ये सोचकर भी अफसोस हो रहा है और तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं है। बाबा, अम्बरीन बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिलके तो देखें। मैं उसे बुला कर लाता हूं। हमने उसे होटल में शिफ्ट करवा दिया और आज रात की फ्लाइट पर उसकी सीट भी कंफर्म करवा दी है। तुम एयरपोर्ट जाओगे उसे छोड़ने एक अच्छे दोस्त की तरह, और वही तुम उसे अपनी गलती पर सॉरी कहोगे।
और हाँ, एक हफ्ते बाद हम तुम्हारी और उम्मीद की शादी कर रहे हैं। मेरी जिंदगी का फैसला आप मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं बाबा? शायद तुम नहीं जानते समर दीवान, दीवान फैमिली के फैसले मर्जी से नहीं, उसूलों पर किए जाते हैं। और जिन लोगों की जिंदगी के उसूल नहीं होते, उनके खानदानों के नाम आसमानों पर लिखे हुए नहीं होते। मैं आपके असूलों का एहतराम करता हूं बाबा, और मुझे फख्र है कि मैं दीवान खानदान का बेटा हूं। बाबा प्लीज, आप मेरी खातिर एक बार अमरीन से बात करके तो देखिए। क्या बात करें हम मुझसे? कोई गलत फैसला करने से पहले सोच लेना समर दीवान, कि जो खानदान पूरी दुनिया में अपनी पहचान बन जाए, वो अपने उसूलों पर रिश्ते कुर्बान कर देते हैं, चाहे वो रिश्ते खून के ही क्यों ना हो। मैं असूलों पे मोहब्बत कुर्बान नहीं होने दूंगा, और इसका फैसला आज ही होगा। क्यों आयो यहाँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरी बात तो सुनो प्लीज। अब सुनाने के लिए रह ही क्या गया है? देखो, Don't touch me. You're a bloody big liar. I hate you. चले जाओ यहाँ से। वो तुमने मेरे प्यार की बुनियाद झूठ पर रखी। You are engaged already. तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही एक लड़की है, और नबील ने कहा कि तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हो। पागल हो गया नबील। माँ बाप अगर बचपन में बच्चों के हाथ में अंगूठी पहना दे और उसे मंगनी का नाम दे दे, और ये समझ ले कि शायद ये बड़े होकर एक दूसरे को अपना लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कजन से साथ पले बड़े हो तो तुम उसे प्यार का नाम दोगी? प्यार दिल से किया जाता है, जो मैंने तुमसे किया, और मैंने तुम्हारे प्यार की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी। और प्यार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, और ना ही उन्हें धोखा होता है। प्यार की आजमाइश मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इस बात का फैसला दीवान पैलेस की छत के नीचे होगा। नबील! नबील! क्या हुआ? क्या कहा तुमने अमरी से कि मैंने उम्मीद के साथ बेवफाई की है? हाथ हटाओ अपना। जो लोग अपने गिरेबान में नहीं जा सकते, उनको दूसरों का गिरेबान पकड़ने का कोई हक नहीं होता। क्या कहा है मैंने इससे? मैंने इससे जो कुछ भी कहा तुम दोनों की भलाई के लिए कहा, तुम्हारे और उम्मीद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहा, तुम्हारे इस प्यार के लिए कहा जो उम्मीद के दिल में बचपन से लम्हा बलमा जवान होता रहा, मगर तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। देखने वाली चीज दिखावा होती है, और दिखावा कभी प्यार नहीं होता। अरे मैंने उम्मीद से कभी प्यार किया ही नहीं, तो बेवफाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा होता है समर दीवान, सवाल पैदा होता है। हमने तुमसे कहा था कि अपने प्यार के खुमार में कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि जिसकी तलाफी तुम चाहते हुए भी ना कर सको। और याद रखो, उम्मीद की उंगली में सिर्फ तुम्हारी मंगनी की अंगूठी ही नहीं, बल्कि दीवान खानदान की इज्जत है। बचपन की मंगनी बचपना होता है बाबा, और बचपन का प्यार ना समझ। मैं इस मंगनी को तस्लीम नहीं करता। दीवान साहब, मेरी बात तो सुनिए।
आज तुमने यूनुस दीवान के उसूलों के तराजू में अपना प्यार, हमारे खानदान की इज्जत, हमारी जबान, हमारी कस्में, हमारे वादे, सब कुछ एक साथ रख दिया है। तराजू के पलड़े में तुम्हारा प्यार है और दूसरे में हमारे उसूल। अब देखना यह है कि किसका वजन ज्यादा है। वजन तो हर दौर में प्यार का ही ज्यादा होता है बाबा। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपका दिल तोड़कर, लेकिन मैं अम्बरीन के बगैर नहीं रह सकता। रह सकते हो समद दीवान, रह सकते हो, लेकिन इस छत के नीचे नहीं। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें ना तो रिश्तों की कदर है और ना ही रिश्तों की पहचान। इस एक रिश्ते को अपनाने के लिए तुम्हें वो तमाम रिश्ते खोने पड़ेंगे जिनकी याद में इंसान तिल तिल मरता रहता है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। किसी को तन्हाई न दे, साया भी जब अपना साथ न हो, साया भी जब अपना साथ न हो, चांद भी निकले मगर रात न हो। दिल दे तो अल्लाह जुदाई न दे। कांटों पर चलती है नींद भरी बेहोशी, धड़कन भी दिल की सुनाई न दे, धड़कन भी दिल की सुनाई न दे, ऐसी किसी को तन्हाई न दे। दिल दे तो अल्लाह जुदाई न दे।
ये हलचल देखूं तो कुछ भी दिखाई न दे, हाय देखूं तो कुछ भी दिखाई न दे, ऐसी किसी को तन्हाई न दे, दिल दे तो अल्लाह जुदाई न दे। खेल हवा कैसा दिखलाए, खेल हवा कैसा दिखलाए, दिया जले बुझ जाए, सूख गए हैं आंसू सारे, फिर भी दर्द सताए, बिन आंसुओं की रुलाई न दे, बिन आंसुओं की रुलाई न दे, ऐसी किसी को तन्हाई न दे, दिल दे तो अल्लाह जुदाई न दे। पापा उम्मीद, ये क्या हो गया बड़े पापा? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, और बड़ा पापा कुछ होने भी नहीं देगा, वो जरूर वापस आएगा। उसे जब अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो अपने आप को वहां रोक नहीं सकेगा, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। नबील, ना जाने दीवान खानदान को किसकी नजर लग गई, और मैं जानता हूं नबील कि इस बिखरते हुए खानदान को सिर्फ तुम ही समेट सकते हो। समर के गलत फैसले की वजह से भाई साहब के दिल में जो दरार पड़ी है, मुझे डर है कि वक्त की गर्दिश कहीं से और गहरा ना कर दे। आप बोले मामू, हुक्म करें। नबील दीवान खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपना दिल निकालकर वक्त के आगे रख देगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नबील। नबील, मैं चाहता हूं कि तुम खुद ऑस्ट्रेलिया जाओ और किसी भी तरीके से समर को मनाकर वापस ले आओ। तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। और यकीन जानो, भाई साहब की भी ख्वाहिश यही है। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी पहली और आखिरी आरजू यही है कि उम्मीद समर की दुल्हन बने। पापा, तो फिर आपने क्या सोचा? बेटा, तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस मिस्टर दीवान। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखो समर कौन आया है। अरे नबील, तुम यहाँ? मिस्टर बम्बई वाला, ये नबील है, दीवान फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। ये मेरे होने वाले फादर इन लॉ। आओ बेटा, बैठो। बैठो ना। नहीं अंकल, समर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम इतने लंबे सफर से आए हो, आराम करो, शाम में बात करेंगे। नहीं, मेरे पास वक्त कुछ काम है, मुझे अभी बात करनी है। ओके, एक्सक्यूज मी। आओ। तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ रहे समर। तुम अपने उस प्यार से आंखें चुरा रहे हो जिसे हर आठ पे तुम्हारा इंतजार है।
तुम किस प्यार की बात कर रहे हो नबील? मैं उम्मीद और समर के उस प्यार की बात कर रहा हूं जो मुस्कुराहटें बनकर दीवान खानदान के चेहरों पर खिलखिलाता है। उस प्यार को किसकी नजर लग गई समर? तुम्हारी। मेरी? हाँ नबील, तुम्हारी। मैंने कब उससे प्यार के वादे किए, कब मोहब्बत की कस्में खाई हैं? अरे मुझे तो कभी उससे प्यार था ही नहीं। मगर उसके प्यार का सूरज तो हर सुबह तुम्हारे ही नाम से निकलता है। यकीन करो समर, अगर उसके बस में हो तो शायद वो इस मोहब्बत के सूरज को कभी गुरूब ही ना होने दे। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझसे बहुत पहले वो तुम्हारा प्यार था तो? नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि उम्मीद बचपन से ही मेरी पसंद थी। प्यार तो वो सिर्फ तुम्हारा था, और अगर वो तुम्हारा प्यार ना होता तो मैं कभी भी उस प्यार की वकालत करने यहां तक ना आता। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मैं था, और मैंने वो दीवार खुद ही गिरा दी। तुम्हारे बचपन की पसंद ही तुम्हारा प्यार है, और मेरे प्यार की मंजिल सिर्फ अमरीन। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, और मैं अमरीन से शादी कर रहा हूं। इजाजत है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। 3-4 दिन से कहां गायब हो भाई? तो गलत बयानी से मत काम लेना, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या बना नबील? समर इस महीने अमरीन से शादी कर रहा है। बेटा नबील, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये क्या है बड़े पापा? मैंने और इकबाल ने फैसला किया है बेटा कि दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम होगे। मैं? मगर बड़े पापा ये तो समर का हक। समर का हक था बेटा, लेकिन अब नहीं। उम्मीद को ठुकराने के बाद वो अपने सारे हुकूक खो बैठा है। मेरा जापान में जो सेटअप हो रहा था उसका क्या होगा? अब तुम जापान नहीं जाओगे, हमेशा हमेशा यहीं रहोगे। और हाँ, हमने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात की है, उन्हें भी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। बड़े पापा अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूं? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। साइन करो। अमरीन के लिए तुम्हारे दिल में जो जज्बात है समर बेटा, मैं उनकी कदर करता हूं, मगर शादी एक ऐसा बंधन है जिसकी बुनियाद रिश्तों के इर्द गिर्द ही अच्छी लगती है। कोई बाप अपनी औलाद की खुशियों का दुश्मन नहीं होता, चाहे वो कितने ही असूल परस्त क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी की खुशी में तुम्हारे सारे खानदान वाले शरीक हों, और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं तुम दोनों की शादी का इनविटेशन लेकर कल खुद पाकिस्तान जा रहा हूं। ब्यूटीफुल, वाह, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, दीवान साहब ने बड़े दिल से बनवाया है। वैसे एक बात है, आप यहाँ खुद चलकर आ गए। मुझे लगता है कि दीवान साहब आपकी बात जरूर मान जाएंगे।
वैसे उनकी टाइमिंग क्या ऑफिस की? ही इज ऑन हिज वे, अभी आने वाले होंगे। अच्छा, आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? जी प्लीज। हमारा जल्दी से एक अच्छी सी चाय लेके आओ। अच्छा जी। मिसेस दीवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी माँ, ये अमरीन के डैडी हैं, अख्तर बॉम्बे वाला। मेरा समर कैसा है? बहुत अच्छा है भाभी, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ सेटल करके ही जाऊंगा। शकील साहब को क्या करना है भाई साहब? हाँ हाँ, उन्हें भी कंफर्म कर दो। आइए बड़े पापा, आपसे को मिलने आया। आइए। अब सॉरी, मैं पहचाना नहीं। बड़े पापा, ये अख्तर बॉम्बे वाला, अमरीन के वालिद। हेलो, नाइस टू मीट यू। बैठिए। थैंक यू। यूनुस साहब, मेरा नाम अख्तर बॉम्बे वाला है, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं और अमरीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। अमरीन मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी प्यारी और रिश्तों को समझने वाली। ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी जरूर है, लेकिन अपना कल्चर नहीं भूली। बस ये समझकर समर और अमरीन का रिश्ता कबूल कर लीजिए कि वो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगले पल क्या होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता मिस्टर अख्तर। यूनुस साहब, बेटा बाप की ढाल होता है। वो औलाद औलाद नहीं होती अख्तर साहब, जो माँ बाप की नाफरमान हो। आप समर की एक दफा बात तो सुन ले, उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दे प्लीज। सफाई पेश करने वाले मुजरिम होते हैं और मुजरिमों को सजा दी जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं दीवान साहब, समर और अमरीन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि उनके प्यार का बंधन आपकी शफकत के साए में बंधे। हमारी शफकत? हमारी शफकत के मुंह पर हमारा बेटा अपनी मोहब्बत का तमाचा मारकर चला गया मिस्टर अख्तर। अब ना तो उसके लिए इस घर में कोई जगह है और ना ही इस घर में बसने वालों के दिलों में। कुछ और कहना है आपको? दीवान साहब, रिश्तों से तो मुंह मोड़ा जा सकता है, मगर उनकी हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। ये समर और अमरीन की शादी का कार्ड है। इसीलिए ये निजाम ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा हुआ है दीवान साहब। हमारा आप तो सिर्फ हाँ और ना कह सकते हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं।
अपने बड़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया। तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो बेटा। भूल जाओ उसे। आंसू अपनों के लिए बहाते हैं, गैरों के लिए नहीं। अब समर हमारा नहीं रहा। मिटा दो अपने दिल से उसका नाम। भूल जाओ उससे बेटा। आमना, क्या हो गया बड़े पापा? डॉक्टर को फोन करो बेटा जल्दी से। डैडी आ गए। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत प्यारी बेबी है। बहुत प्यारा बेबी है, बहुत प्यारा। बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा, बच्ची के कान में अजान तुम दोगे या मैं दूंगा? वो डैड, ये हक सिर्फ इसके दादा का है, क्योंकि इनके खानदान की रीत है कि बच्चे के कान में आजान सिर्फ दादा ही देते हैं। बेटा फोन करो। जी। समर का फोन है। क्या हुआ मेरे समर को? नहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुशी की खबर है। आप दादी और बड़े पापा दादा बन गए। बड़े पापा, समर के घर बेटी हुई है। अब आप जल्दी से अपनी नन्ही सी पोती के कान में आसान दे दें। आपके उसूल अपनी जगह भाई साहब, लेकिन ये इस बच्ची का हक है और दीवान खानदान की रिवायत भी। भाई साहब, समर की नाफरमानियों की सजा आप अपने खून को नहीं दे सकते। जैसे मैं जानती नहीं, इस एक पल का आपको कब से इंतजार था। बड़े पापा, आप अब समर की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हैं? आप क्यों अपनी खुशियों का गला घोंट रहे हैं? मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकता। समर बच्ची के कान पे फोन लगाओ। ओके। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम। कितनी पागल थी तुम उम्मीद। बचपन से लेकर जवानी तक
समर के प्यार के शीशे में उतरती चली गई और वो तुम्हें ही छोड़कर चला गया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। खत्म कर दो अपनी जिंदगी, खत्म कर दो, फिनिश योर लाइफ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कट गया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माय फोन। क्या बात है उम्मीद, मुझे क्यों बुला? ये क्या है नबील? क्या? तोहफे भी भेजते रहे और वो भी समर के नाम के। हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगे? उम्मीद वो मैं क्या? झूठ मत बोलो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हक हासिल था तुम्हें कि तुम अपने प्यार के फूल किसी और नाम से भिजवाओ? नहीं, वो उम्मीद, मैं तुम्हें, मेरी जुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही। उम्मीद मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, इतना कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया उम्मीद, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बचपन में जब तुम्हें चोट लगती थी तो दर्द मेरे दिल में होता था। हमारे प्यार का वो दर्द मेरे साथ मेरे सीने में ही जवान हुआ। मैंने कभी भी उसे अपनी रूह से बाहर नहीं आने दिया। तुम्हारे गले में पड़ी मंगनी की अंगूठी मेरे गले का फंदा बन गई। मैं रोज तुम्हारे प्यार की सूली चढ़ता रहा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी जुबान से शायद कभी भी तुम्हारे प्यार का इकरार ना होता, लेकिन आज पता नहीं क्यों, बस इतना जान लो उम्मीद, दिल तुम्हारे सीने में टूटेगा और जान नबील की निकल जाएगी। उम्मीद, क्या तुम मेरी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर सकती हो? नबील भाई, वो सिडनी में अमरीन भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। क्या? किसने कहा तुमसे? डीवीडी अंकल का फोन आया था, मुझे बाकियों को भी बताना है।
पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। अमरीन का सिर्फ ये पर्स मिला है, उसकी लाश नहीं मिल सकी। पुलिस ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी है बेटा। क्यों अकेला छोड़कर चलेगी मुझे? क्या हक था उसे अपनी बच्ची को जो अकेला छोड़कर जाने का? क्या हक था? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बेटा। अपने आप को संभालो। अख्तर भाई, अब आपको हौसले और सब्र की जरूरत है। आप ये ना समझेगा कि अमरीन के जाने का दुख सिर्फ आपकी जात को हुआ है। यकीन कीजिए, अमरीन की मौत का असर हमारे पूरे खानदान पर पड़ा है। अमरीन मेरा सब कुछ थी भाभी। वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी, मैंने तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। अपने आप को संभालिए अख्तर भाई। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा। शायद समर अमरीन को सारी जिंदगी ना भुला सके। मैंने आपको कॉल करके इसलिए बुलाया था कि आप समर को बेहतर समझा सकती हैं। आना जाना तो ऊपर वाले के इख्तियार में है, और यही हकीकत है भाभी, और इस हकीकत को उसे फेस करना होगा। समर, मेरे बच्चे। ना बेटा ना, ना। मैं अकेला हो गया माँ। मुझे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर चली गई। तकदीर से लड़कर कोई नहीं जीत सकता बेटा। लोग चले जाते हैं लेकिन रिश्ते नहीं, और जो लोग रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं वो तन्हा रह जाते हैं। और तन्हाई का दर्द कैसा होता है ये तो मैं रोज देखती थी। अब बाबा को बताकर आइए। उनको बताती तो उनके उसूल बीच में आ जाते, और मैं अपने बेटे को तड़पता नहीं देख सकती थी। लेकिन मामा, आपको बाबा को बताकर आना चाहिए था। वो सख्त मिजाज जरूर है, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप उनकी बगैर इजाजत के कहीं आई हैं। बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं उनको अभी फोन करता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। मैं जानती हूँ वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते। उन्हें पता चलेगा वो खुद ही चले आएंगे। भाभी, यूनुस भाई का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। आमना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो जुदाई के इन चंद लम्हों में मैं कितनी बार जिया हूँ, कितनी बार मरा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं माँ हूँ। अपने बेटे को अकेला होते नहीं देख सकती थी। तुम वापस आ जाओ आमना। मैं अकेली नहीं आऊंगी, अपने बेटे को साथ लेकर आऊंगी, और आपको उसका मुकाम उसे वापस देना होगा। तो वापस तो आ जाओ आमना। इतने वर्षों में मैंने तुम्हारा कौन सा कहा टाला है? बाबा, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारी मां का कहा कभी नहीं टालता। तुम्हारी मां इज्जत की, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवा लिया। तुम्हारी माजी की गलती को मैं भुला सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उम्मीद से एक वादा लेना होगा। आप जो चाहेंगे वही होगा बाबा। तुम्हें उम्मीद से वादा लेना होगा कि वो नबील से शादी कर ले, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने उससे बात की तो वो इनकार कर देगी, और अगर उम्मीद ने नबील के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर ये इनकार
तुम्हारे और हमारे लिए सारी जिंदगी का पछतावा बन जाएगा। बुलंदी मुबारक हो नबील। बुलंदी तो अपनी जगह रहती है समर, मगर इंसान बदल जाते हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है यार। उम्मीद, ये सब क्या है? समझो तो मेरी तरह जलता पिघलता मेरे प्यार का एहसास है, मेरी रूह का इंतजार। मेरे दिल का दरवाजा आज भी तुम्हारे लिए खुला है, मेरे कानों को आज भी तुम्हारी एक छोटी सी हाँ सुनने का इंतजार है। मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल भी भूल जाऊंगी समर। संवरना कभी तुम्हारा मुकद्दर था और ना है। ये सोचकर मेरा ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं कोई बुरा सपना था। तुम सपना नहीं हो समर, हकीकत हो हकीकत। उम्मीद की जिंदगी से ना खत्म होने वाली हकीकत। और तुमने इतने आराम से कह दिया कि मैं तुम्हें ख्याल की तरह भूल जाऊं, वो दिन और रातें भूल जाऊं जिनकी हर सरगोशी में मैंने अपने लिए सिर्फ एक ही नाम सुना है, समर। समर, जवाब दो समर। वो सपनों का शहर, वो बचपन के घरौंदे कैसे भूल जाऊं जिनकी हिफाजत में आज तक जागते सोते करती आई हूं। लोग तो प्यार में पागल करते थे, मगर तुमने तो मुझे जख्मी कर दिया है। वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर जिन जख्मों को वक्त ना भर सके उनको कौन भरता है समर? रिश्ते जिनके दायरे से कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं, इनकार तो नहीं करोगी? औरत की बदकिस्मती ये है समर कि उसके प्यार की बुनियाद मर्द की फितरत पर रखी जाती है, औरत के सर पर नहीं। मैंने पहले भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा और खाली हाथ तुम्हें आज भी नहीं लौटाऊंगी। मांगो, तुम्हें उम्मीद से क्या चाहिए? तुम नबील से शादी कर लो। मांगा भी तो क्या मांगा, मैं आज भी हार कर तुम्हें जितवाऊंगी। ठीक है, मैं नबील से शादी के लिए रजामंद हूं, मगर तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे बड़े पापा, आप अगर कुछ काम था तो मुझे कह दिया होता, मैं खुद आ जाता। कहिए क्या बात है, कहिए। बेटा, तुम्हारे बड़े पापा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप बड़े हैं बड़े पापा, आपकी तो गलती भी काबिल एहतराम है। कहिए ना प्लीज। आज तकदीर ने हमें एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया बेटा, जिसके दोनों रास्ते जाकर एक ही मंजिल पे खत्म होते हैं। उम्मीद सबर से आज भी उतना ही प्यार करती, ये हमें कल रात मालूम हुआ है नबील। अगर उम्मीद के कहने पर सबर घर छोड़कर चला जाता तो तुम्हारा बड़ा पापा अपने आप को कभी
माफ नहीं कर पाता बेटा। हमने उम्मीद की खुशियों का फैसला कभी समर का बाप बनकर नहीं किया बेटा, बल्कि उम्मीद की उम्मीद बनकर किया है। लेकिन अब एक ऐसा मसला आ गया हमारे सामने जिसका फैसला हम नहीं कर पा रहे। उसका फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। समर की पिछली गलतियों को माफ करते हुए हमने उसे रोक तो लिया है। अब पूछना यह है कि क्या तुम उम्मीद की झोली में समर को डाल सकोगे? जी बड़े पापा, उम्मीद की शादी समर से ही होगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ, बोलो बेटा, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो। ये शादी अब बड़ी धूमधाम से करेंगे। खुश रहो, दीवान खानदान तुम पर जितना भी फख्र करे कम है। खुश रहो। मैं खुश हूं बड़े पापा, मैं खुश हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद दीवान वल्द नासिर दीवान, तुम्हें समर दीवान वल्द यूनुस दीवान, दो गवाहों के बीच सिक्का राजुल वक्त 50 लाख रुपए हक मेहर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। समर दीवान वल्द यूनुस दीवान, तुम्हें उम्मीद दीवान वल्द नासिर दीवान, दो गवाहों के बीच सिक्का राजुल वक्त 50 लाख रुपए हक मेहर अपने निकाह में कबूल है? नहीं। दीदी, वाह समर दीवान वाह, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बेटी की खुशियां छीनकर उम्मीद की झोली में डालोगे। तुमने कैसे सोच लिया समर कि तुम मेरी मासूम नवासी के सर पर सौतेली मां का साया लाओगे और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मिस्टर अख्तर बॉम्बे वाला। आई एम सॉरी टू से, आपकी बेटी तो मर चुकी है, मेरी बेटी को तो जीते जी न मारिए। बड़ी मुश्किल से समेटा है मैंने अपना ये नशेवा, आप इसे दोबारा तोड़ने आ गए। शायद आप नहीं जानते कि मेरा और उम्मीद का कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर रोज मेरी आंखों से आंसू बनकर बहती है। आपको याद होगा मिस्टर बॉम्बे वाला कि आपने एक दिन इसी छत के नीचे मुझसे इल्तिजा की थी। आज इसी छत के नीचे इन सब के सामने मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूं
कि आइए हमारे साथ मिलकर अपनी दुआओं में समर और उम्मीद का निकाह पढ़वाई प्लीज। दुनिया का कोई भी बाप कभी भी अपनी बेटी पर सौतन नहीं लाता दीवान साहब। मेरी बेटी अमरीन जिंदा है। या आप क्या कह रहे हैं? डैडी, क्या ये सच है कि अमरीन जिंदा है? बताइए ना। अमरीन ने दीवान खानदान को समेटने के लिए मौत का ड्रामा रचाया था। वो एक्सीडेंट एक झूठ था जिसमें ये डीवीडी भी शामिल था और अख्तर बॉम्बे वाला। तुम जिंदा थी अमरीन। तुम्हें क्या हक था मुझे तन्हा छोड़ के जाने का? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं कि तुम्हें क्या हक था समर, एक ऐसी औरत का दिल तोड़ने का जिसे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार था। सलाम करो इस औरत को समर, जो न जाने कितने सालों से अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े इकट्ठे करती रही है, जो कभी खानदान के असूलों की वजह से टूटा और कभी खानदान का दिल रखने की वजह से। मुझे माफ कर देना उम्मीद, मैं चाहते हुए भी तुम्हारा समर तुम्हें वापस नहीं कर सकी, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं जीत कर भी हार गई बड़े पापा, हार गई मैं। बड़ा फख्र था ना आपको अपने असूलों के तराजू पर। आज कुदरत ने तराजू के एक पलड़े पर दुनिया की हकीकत और दूसरे पलड़े पर अपनी कुदरत रख दी है। अब देखना यह है कि वजन किसका ज्यादा है। आपने तो मुझसे वादा किया था बड़े पापा कि आप मुझे कैसा मजबूत घर बना कर देंगे जिसे समर कभी नहीं तोड़ सकेगा। मगर आपने मुझे घर नहीं मकान बना कर दिया, और वो भी कच्चा। आपने मुझसे चीटिंग की है। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। आपके बरसों पहले किए हुए एक गलत फैसले ने कितने दिल तोड़े हैं। समर मेरा कभी था ही नहीं बड़े पापा। मैं तो ख्वाबों की दुल्हन थी और ख्वाब टूट गया। मैं अब कभी दुल्हन नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। तुम दुल्हन बनोगी बेटा, तुम दुल्हन बनोगी एक ऐसे शख्स की जो बचपन से तुमसे प्यार करता आया है और जिसके प्यार को न तुम समझ सकी और न हम। और वो शख्स है नबील। हाँ बेटा, नबील। मुझे नहीं पता था कि रिश्तों से मुंह मोड़ूंगा तो तकदीर मुझसे मुंह मोड़ लेगी, और शायद ये तकदीर के फैसले को बदलने की सजा मिली है मुझे। तुम ये सोचकर नबील को अपना लो बेटे कि बरसों पहले प्यार का जो रास्ता हमने तुम्हें दिखाया था, उसकी असली मंजिल समर नहीं, नबील है। नबील। आपने ठीक कहा था अख्तर साहब, हम तो सिर्फ हाँ और ना कर सकते हैं, वरना जोड़े तो आसमानों पर ही बनते हैं। ठीक कहा था आपने। बचपन की मंगनी खानदान की सबसे बड़ी गलती होती है।
हमने समर और उम्मीद की मंगनी करके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। मुझे माफ कर देना उम्मीद, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। प्यार करती थी। उम्मीद, बाबा ठीक कह रहे। अगर तुम चाहो तो अपना आंचल खुशियों से भर। नबील को जाने न दो बेटे, रोक लो उसे, बढ़ के थाम लो उसके वो हाथ जो जब भी दुआ के लिए उठते हैं, शायद तुम्हारी खुशियों की दुआ के लिए उठते हैं। उम्मीद को खुशियां रास्ते ही बड़े पापा। उम्मीद, सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है बेटे, और वो तुम्हें नबील की सूरत में मिला है। उम्मीद, नबील को रोक लो, इस खानदान को बिखरने से बचा लो बेटी। प्यार तो सभी करते हैं उम्मीद, मगर नबील ने तो तुम्हारी इबादत की है। नबील भाई, वो खुशी है उम्मीद भाभी जो आज चली गई तो लौट के वापस नहीं आएगी। अभी उठो है। अब ठीक हो गया, खींचो तस्वीर। अरे ये लोग कहाँ गए? हनीमून, टुमारो फिटमून। हर दिल में दिलबर है, सबका अपना घर है, खुशबू जैसा हर पल जो मेरे अंदर है, उसी के हूँ मैं पीछे, खुले आसमां के नीचे। जुगनू कहे कली से, बोले चांद नदी से, जुगनू कहे कली से, बोले चांद नदी से, सच कहते हैं दोनों लेकर हुस्न तुझे से, सजे हैं बाग बगीचे, खुले आसमां के नीचे।